आगे रॉयल पैलेस से चंद ही मिनट की दूरी पे प्लाजा दी हिस्पानिया है, और जो कि स्पेन की अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन और फोटोजेनिक पॉइंट है। और ये स्पेन की सबसे दो प्रोमिनेंट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में से एक है। और इस चौक में इनका एक मशहूर स्पेनिश ज़बान का राइटर था मिगेल दी सर्विंतेस, उसका एक मुजस्मा भी लगाया गया है जो कि अभी रिनोवेशन की वजह से बंद था। वो शायद 2021 में ओपन होगा। और यहाँ भी टूरिस्ट का रश होता है, मगर क्योंकि कोरोना की वजह से अभी लोग हैं नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है। दोपहर का वक्त हो चुका था, मैं भी सुबह से आवारागर्दी कर रहा था। स्पेन का मौसम भी गर्मियों में खुश्क और गर्म होता है। ये भी हमारे पाकिस्तान की तरह यहाँ भी शदीद गर्मी पड़ती है जो तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर तक चली जाती है। तो ये शदीद गर्मी में इंसान की बेहतरीन पनाह पार्क हो सकते हैं। तो मैंने फिर मैड्रिड के सबसे बड़े पब्लिक पार्क और तारीखी बाग की राह ली। इसका नाम रिटायरो पार्क है और ये भी मैड्रिड की अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और ये तकरीबन 17वीं सदी में बनाया गया था और इसमें 17वीं सदी से लेकर 21 सेंचुरी तक तामीरी शाहकार, खूबसूरत नज़ारे, फुआरे, मुजस्मे, क्रिस्टल पैलेस जिसे हम शीश महल कह सकते हैं, एक जौहर आबी मखलूक के लिए, और एक बहुत बड़ी झील है। इस जौहर में कछुए, मछलियां, केकड़े और दूसरे मतलब आबी जानदार हैं। और जो शीश महल है वो एज आ और ये जो एज अ ग्रीन हाउस प्लांटेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है और पौधों की नुमाइश के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसमें मुख्तलिफ पौधों की यादगारें भी रखी जाती हैं जो पुराने या शायद इस तरह रिलेटेड हों। और ये पार्क तकरीबन 118 हेक्टर में फैला हुआ है जो कि 291.50 एकड़ बनते हैं। और ये 1630 में बनाया गया था और इसमें 19,000 पौधे हैं, दरख्त, 167 स्पीशीज मौजूद हैं मुख्तलिफ किस्म की जानदारों की। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. ये अल्फांसो 12 का मुजस्मा है
जो 1874 से 1885 तक स्पेन का बादशाह रहा, और इसे स्पेन का बड़ा रेवोल्यूशनराइज बादशाह कहा जाता था, यानी बहुत इस्लाहत पसंद। इसने स्पेन में बहुत ज़्यादा इस्लाहत की थी। इसके अलावा जो भी चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है टेम्पल ऑफ दिबाद। ये वो टेम्पल है जो 2 कबल मसीह फिरौन मिस्र ने बनाया था दरिया नील के किनारे स्वान के मकाम पे। और जब दरिया नील के किनारे स्वान डैम बनने लगा तो मिस्री गवर्नमेंट ने ये जगह, ये माबद खाना जो कदीम मिस्री इबादत खाना था, उसे उठा के स्पेनिश गवर्नमेंट को गिफ्ट किया और स्पेनिश गवर्नमेंट ने इसे पार्क के दरमियान में लगाया और ये एक अहम टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। और तरह के ये 4 इबादत खाने थे। ये 1968 को स्पेन को गिफ्ट किया गया। बाकी जबकि एक हॉलैंड को, एक इटली को और एक इस तरह का न्यूयॉर्क में भी भेजा गया। तो सब जगह ये पार्क का सबसे कदीम तरीन दरख्त है। और इसके बाद हम इसके दरवाजे से बाहर निकलें, जो इसका एक मेन दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा, उसके सामने ही ये दरवाजे नज़र आते हैं जिसे अल-किले गेट बोलते हैं, पोर्ता दी अल-किले बोलते हैं। ये अल-किले जो लफ्ज़ है अल-कसर से निकला, जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसे हम आज़ादी चौक भी कह सकते हैं। और ये अपनी तर्ज का यूरोप का सबसे कदीम तरीन दरवाज़ा है। ये भी एक अहम टूरिस्ट स्पॉट है। इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ स्पेन है और मेन टूरिस्ट स्पॉट है मैड्रिड का, और इसका नाम है प्लाजा दी सिबेलिस। और इस प्लाजे में दरमियान में एक रोमन एम्पायर का मुजस्समा नस्ब किया है जो फाउंटेन के साथ घिरा हुआ है। क्योंकि स्पेन में गर्मी पड़ती है इसलिए स्पेन को बागात से, पौधों से और फुआरों से सजाया किया गया ताकि गर्मी का जोर कम किया जाए। और इस चौक में जो सबसे अहम बिल्डिंग हैं उनमें एक प्लाजा दी पैलेस दी कम्युनिकेशन है, या कम्युनिकेशन दी पैलेस। और इस पैलेस को ये पहले ये पोस्ट, मोबाइल, टेलीग्राम और इस रिलेटेड कोई कोरियर टाइप सर्विस ये मुहैया करता था, मगर अब ये सिटी हॉल या दूसरे काम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ एक स्पेनिश बैंक है, बैंक की बिल्डिंग है, और उसके साथ जो सबसे अहम बिल्डिंग है वो है प्लाजा दी अमेरिकानो। ये प्लाजा दी अमेरिकानो ऐसे ही है जैसे यूके का कॉमनवेल्थ इदारा, पुर्तगाल का पुर्तगेज़ी लैंग्वेज यूनियन है। और इस तरह इस प्लाजा में इन्होंने उन तमाम ममालिक के झंडे लगाए हुए हैं जिन जिन पे स्पेन ने हुकूमत की, शायद 22-23 मुल्कों के झंडे लगे। ये जो कासा दी अमेरिकानो है ये अभी वजारत खारजा के अंडर में आता है और ये 1990 में बनाया गया था, जिसमें लातीनी अमेरिका के मुल्कों के दरमियान सकाफती, कल्चरल, फिल्म और इस तरह दूसरे रब्ताकार को बढ़ाना था। स्पेन चूँकि एक टूरिस्ट कंट्री है तो ये पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और नुमाइशें लगाता रहता है। और ये स्टैचू भी एक उसी नुमाइश का हिस्सा है ताकि टूरिस्ट को मैड्रिड की तरफ से अट्रैक्ट किया जाए। ये यहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है जो किंग फिलिप V के ज़माने में 1711 में बुनियाद रखी गई और 1712 में मुकम्मल हुई। जब ये लाइब्रेरी बनाई गई तो तमाम पब्लिशर को पाबंद किया गया कि वो हर छपने वाली किताब का एक नुस्खा इस लाइब्रेरी को डोनेट करेंगे। इसके बाद मैंने जिस जगह पे जाना था वो था पोइत्रा दी सोल यानी सूरज का दरवाज़ा। ये मौजूदा मैड्रिड का मरकज़ है। मैड्रिड के बिल्कुल दरमियान में ये वाक़ है। मैड्रिड का सबसे पुराना इलाका है। हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इस इलाके की बुनियाद मुस्लिम दौर हुकूमत में रखी गई और इसकी आबादकारी 9वीं सदी में करतबा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान वन के ज़माने में रखी गई, जो 1852 से 1886 तक बनता है। यहाँ एक किला भी तामीर किया गया था जो मौजूदा दौर का शाही महल इसी किला की बुनियादों पर तामीर किया गया है। और ये शहर 1085 में मुसलमान से छीन लिया गया और इसका जो मैड्रिड का नाम है वो भी अरबी से ड्राइव हुआ है और बाद में मैड्रिड यानी कि मेरा शहर, और बाद में बदलते बदलते ये मैड्रिड बन गया। ये 1768 की बनाई हुई बिल्डिंग है जो उस वक्त पोस्ट ऑफिस के तौर पे बनाई गई थी और बाद में ये बिल्डिंग वजारत दाखिला के अंडर और अभी ये प्रेसिडेंसी सीट का काम करती है।
मैड्रिड की गलियों में ये ऊपर कपड़े जो लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म शहर है, इसलिए गलियों को कपड़े लगा कर गर्मी की हिद्दत को कम करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये ज़ाहिर बताइए पुरानी बिल्डिंग है, उनकी निशानदही के लिए। ये बिल्डिंग मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ऑफिस है और इसका इफ्तिताह 1911 में किया गया। इसे फ्रेंच और स्पेनिश आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया था और इसके ऊपर आज़ादी की देवी का मुजस्मा लगाया गया। और इसके बाद हम गए फुटबॉल की दुनिया का जाना पहचान नाम रियल मैड्रिड, जो पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल की वजह से पहचान है स्पेन की। और ये सारा टूर मैंने अपने दोस्त अली गोंदल के साथ मुकम्मल किया।